दोस्तों, दुनिया की सबसे अमीर कंपनियों में से एक नाम आता है एप्पल का, जिनके प्रोडक्ट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि किडनी बेचने की बातें होती हैं यहाँ पे। लेकिन आपको मालूम है कि एक्चुअल कॉस्ट होती क्या है इनके प्रोडक्ट आईफोन की, जहाँ पर देखो 2017 में तो इन्होंने एग्जैक्टली बता भी दिया था कि इनका आईफोन 7 करीबन इनको $250 का पड़ता है, जो भी बना बनू के ये दे देते हैं। उसके बाद में जितना भी ऊपर ये बेचते हैं वो सारा इनका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर मैं देखो क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके का बिजनेस ही है और बिजनेस के अंदर मार्जिन नहीं होगा तो वो बिजनेस ही काहे का। मतलब अगर मैं कुछ बेच रहा हूँ तो मुझे उसमें प्रॉफिट होगा तभी तो मैं बेचूंगा, तभी तो मैं उसे बना के बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं हम कितने में ये बेचते हैं, कितने का बनाते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। बस ये बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पे कि एक्चुअली में कितने का पड़ता है इनको बना बुनू के। तो यहाँ पर जापानीज कंपनी है एक, जिसका नाम है फॉर्मल हाउ टेक्नो सॉल्यूशन, जिन्होंने एग्जैक्ट रिपोर्ट पब्लिश करी है कि कितने का पड़ता है एप्पल को आईफोन 12 और कितने का मार्जिन वो रखते हैं इसके अंदर। तो देखो, सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट जो होता है आईफोन 12 का वो होता है उसका 5G मॉडेम। क्वालकॉम X50 5G मॉडेम ये यूज़ करते हैं इसके अंदर, जो इनको पड़ता है करीबन $90 का, यानी कि 6,600 रुपये का ये पड़ता है इंडियन करेंसी के अंदर। ये काम में आता है 5G की कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद में ये यूज़ करते हैं सैमसंग का OLED डिस्प्ले, जो कि इनको करीबन $70 का पड़ता है, जो होता है करीबन 5100 रुपये इंडियन करेंसी में। और ये दो जो कंपोनेंट है ये इनको सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। इसके बाद में इन्हीं का खुद का A14 बायोनिक चिपसेट होता है, जो कि यही खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जो पड़ता है इनको $40 का, और ये होते हैं करीबन 3000 रुपये के आसपास में। इसके बाद में यूज़ करते हैं रैम मॉड्यूल, जो कि $13 की होती है, जो करीबन 950 रुपए की होती है। इसके बाद में आ जाती है फ्लैश मेमोरी, जो करीबन $20 की होती है, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 1400 रुपए हो जाते हैं। और सोनी के कैमरा ये यूज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, जो करीबन $8 का इनको पड़ता है, जो होता है करीबन 580 रुपए। आपको लगेगा इतना सस्ता? जी हाँ, सस्ता तो सस्ता ही है। और यहाँ पर इनके पार्ट जो आते हैं ये ज़्यादातर साउथ कोरिया से आते हैं, करीबन 27% के आसपास में। 22% ये यूएस में ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, 13% ये जापान के अंदर करते हैं, और बाकी की असेंबलिंग इनकी चाइना के अंदर होती है। जिसके बाद में इनको ये टोटल पड़ता है आईफोन 12 करीबन 27,500 रुपये। हालांकि यूएस के अंदर इसको $800 में बेचा जाता है, तो आप खुद ही लगा सकते हो कितने का मार्जिन होता है इनका। और इसी के साथ साथ आईफोन 12 प्रो इनको पड़ता है करीबन $406 का, जो होते हैं करीबन 30,000 रुपये इंडिया के। और यूएस के अंदर ये बिकता है करीबन $1,000 में। हालांकि इंडिया के अंदर देखा जाए तो ये 1,30,000 के आसपास में बिकता है। और एक जो बिकता है आईफोन 12 वो उसकी स्टार्टिंग ही मेरे हिसाब से यहाँ पे 70 से हो जाती है, 70 से 80 तक में जाता है। अब यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट हमको बहुत सस्ते देखने को मिल रहे हैं कि कुछ ही डॉलर के होते हैं, उसके बाद में एप्पल इन्हें लगाकर बेचता है महंगे रेट पर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके ऊपर भी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जो कि कई सालों से लगी रहती है इनकी, तब जाके इतना इंप्रूव कर देते हैं जो कि आज ये लगा रहे हैं। जहाँ पर देखो इंटेल के साथ में जब ये लगे हुए थे तब इनको 5G मॉडेम बन के ही नहीं दे रहा था, जिसके बाद में ये क्वालकॉम की तरफ चले गए और इंटेल वाले देखते रह गए कि ये हुआ क्या। इसके बाद में आईफोन की आफ्टर सेल अगर देखी जाए तो देखो वो भी बड़ी कमाल की होती है। मतलब कोई भी दिक्कत हो जाए 1 साल के अंदर तो उसको पूरा मॉडल ही रिप्लेस करके दे देते हैं। बहुत ही रेयर होता है कि किसी को रिपेयर करके देते हैं, पूरा नया मिल जाता है जब कोई मेजर प्रॉब्लम होती है। और इसी के साथ साथ इनके खुद का iOS है, जिनके ऊपर खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलती रहती है और उसको इंप्रूव करने में लगे रहते हैं। बग बाउंटी करवाते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, जहाँ पर मिलियंस ऑफ $, ऐसे ही दे देते हैं हैकरों को, सिर्फ यूज़र की प्रोटेक्शन के लिए, कि यूज़र को कोई दिक्कत ना हो आने वाले वक्त में। अगर कोई बग मिल जाता है इसमें और जिसको एक्सप्लॉइट कर सकता है कोई भी बंदा, उस तक के लिए मिलियंस ऑफ $, खर्च करते हैं। और ऊपर से यूजर प्राइवेसी तो इतनी तगड़ी रहती है कि यहाँ पर देखो अभी एक अपडेट आई है जिसके बाद में फेसबुक तक नाराज हो गया कि ये क्या भाई, हमारे बिजनेस का लॉस हो जाएगा इससे तो, लेकिन फिर भी हमें क्या फर्क पड़ता है। टिम कुक का कहना है भैया हमारे यूजर हमारे लिए पहले आते हैं, जिसकी वजह से ये इसको भी हाई प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो आईफोन होता तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, और बिजनेस है, कॉस्ट जितनी ज्यादा कम पड़ेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वही चीज़ ये करते हैं। अब यही सेम चीज़ सैमसंग भी करता होगा, यही सेम चीज़ शाओमी भी करता होगा, और यही चीज़ सारे के सारे करते हैं। मतलब एक्चुअल कॉस्ट हमेशा ये देखोगे आप 30 से 40% की होती है, उसके बाद में सारा का सारा इनका प्रॉफिट ही होता है। और बाकी वो प्रॉफिट भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पीछे भी काफ़ी सारी रिसर्च रहती है, काफ़ी सारी सोच रहती है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, काफ़ी सारे सर्विस सेंटर रहते हैं। तो इन सब को मिला के अगर इतनी कॉस्ट पड़ती है तो ये समझ लो
कि सर्विस भी तो उसी हिसाब की दी जाती है। हालांकि कई आप देखते होंगे चाइनीज़ ब्रांड वाले फ़ोन जो कि सस्ते पड़ते हैं, तो उनकी फिर आप सर्विस भी देखो वैसी होती है फिर। और ऊपर से वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होता है। और एंड्रॉयड तो ओपन सोर्स होता है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, और इसकी अपडेट गूगल ही देता है, जिसके बाद में वो रिलाय तो गूगल के ऊपर ही करते हैं। और यहाँ पर iOS से वो बिल्कुल अलग हो जाता है, वो उन्हीं का होता है, जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर किसी और कंपनी का प्रेशर उन पर नहीं रहेगा, तो इसी वजह से ये एक्सपेंसिव रहता है और एंड्रॉयड वाले थोड़े से सस्ते रहते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, जिसके पास भी पैसा है वो दिखा सकता है अपना एप्पल। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने एक ही टॉपिक को कवर किया, लेकिन ये टॉपिक इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि बाकी ऐड करता तो फिर एक नाइंसाफी सी हो जाती इस टॉपिक के लिए। तो फिर ठीक है, आज एक ही टॉपिक सही, साल का सेकंड लास्ट डे है, मजे करते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।